एवरीवन आज अपन डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए कि डिक्लेरेटिव क्या होता है और इम्पेरेटिव क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पर्पस के लिए भी और आपको पता भी होना चाहिए। लाइक ये काफ़ी बेसिक होता है, राइट? तो डिक्लेरेटिव क्या होता है और इम्पेरेटिव क्या होता है, व्हाट इज डिक्लेरेटिव एंड व्हाट इज इम्पेरेटिव। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, राइट? तो अभी तक मैंने क्या करा, अभी आप इस लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 11 को भूल जाओ, राइट? लाइन नंबर 12 पे मैंने क्या करा, लाइन नंबर 12 पे मैंने यहाँ पे लिखा H1 टैग के अंदर क्लास दिया डिक्लेरेटिव, और यहाँ पे लिखा दिस इज डिक्लेरेटिव। और जब आप यहाँ पे गो लाइव करोगे, गो लाइव करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज डिक्लेरेटिव। ये आपको पता है, आई नो। अब ये तो आपको पता है, बट अभी तक आपको ये नहीं पता कि डिक्लेरेटिव होता क्या है। डिक्लेरेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपने वहां पे लिख दिया H1, तो वो H1 क्या है, एक टैग है, जिससे आपका एक H1 टैग के थ्रू आपका कोड यहाँ पे दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट करा, और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जूम करा, और जूम करने के बाद मैंने जब यहाँ पे बॉडी को ओपन करा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिक्लेरेटिव। ठीक है? तो डिक्लेरेटिव मतलब आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि मेरा H1 टैग है और H1 टैग के अंदर ये डाटा है, आपको ये शो करना है, तो वो शो कर दिया। यही डिक्लेरेटिव होता है कि आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपने वहां पे H1 टैग लिखा, आपने बोला एक क्लास है, तो क्लास ही अंडरस्टैंड करेगा। आपने बोला क्लास डिक्लेरेटिव है, तो वो एलिमेंट के अंदर, वो डॉम के अंदर आपको क्लास ही यहाँ पे दिखाई देगी, और डाटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यही क्या होता है, डिक्लेरेटिव होता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इज व्हेन यू कोड शो व्हाट यू वांट टू हैपन। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है कि आपका कोड जो शो करता है कि आपको क्या करना है। करेक्ट? अगर आपने बोला H1, अगर आपने यहाँ पे बोला पैराग्राफ टैग, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पैराग्राफ टैग में क्या होगा, आपका कोड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया, पैराग्राफ टैग में आपका कोड कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे टेक्स्ट भी क्या हो गया, छोटा हो गया। ये होता है आपका डिक्लेरेटिव। अब इम्पेरेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव मतलब इसका अपोजिट, कि आपको क्या करना होता है, आपको पूरा इन डिटेल क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। इन डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है कि आपको पहले पीटेक क्रिएट करना है, फिर आपको एक क्लास क्रिएट करनी है, उसके अंदर आपको उसको अपेंड करना है। अभी मैं आपको शो करवाता हूँ, ठीक है? तो मैं इस कोड को यहाँ से क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और जो स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिखी है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनेबल करता हूँ, आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव में क्या करते हैं आप, इम्पेरेटिव में यू वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ओके? तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मैंने एक सिंपल एक टैग क्रिएट करा है यूजिंग ऑफ HTML, और एक टैग मैंने क्रिएट करा है यूजिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके? तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे एक एक ड्यू दिया, यहाँ पे मैंने आईडी दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक H1 टैग क्रिएट करना है। आई रिपीट वंस अगेन, पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ड्यू बनाया, उसके अंदर मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक आईडी दी। आईडी क्या है, मेरा रूट है। और इस ड्यू के अंदर मुझे क्या लिखना है, क्या शो करवाना है, मुझे यहाँ पे H1 टैग शो करवाना है। ठीक है? अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, आई जस्ट सिंपली कमेंट आउट एंड गो ऑन माय क्रोम। सो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ड्यू, आईडी, रूट, और इसके अंदर अभी ये एम्प्टी है, राइट? अब मुझे यहाँ पे इम्पेरेटिव, प्लीज फोकस करना मेरे वर्ड पे, इम्पेरेटिव का यूज करके मुझे यहाँ पे अपेंड करना है, कुछ एलिमेंट यहाँ पे शो करवाना है। अगर आप यहाँ पे डिक्लेरेटिव का यूज करोगे, तो आप सिंपल वहाँ पे H1 लिखोगे, यहाँ पे H1, और यहाँ पे ऐसा लिख दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली वो H1 टैग में कन्वर्ट होके H1 टैग में आपको वहाँ शो हो जाएगा। अगर आप पैराग्राफ लिखोगे, पैराग्राफ में शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इनपुट लिखोगे, इनपुट आपका वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है? बट आपको यहाँ पे इम्पेरेटिव में शो करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू एक्सप्लेन इट। ओके? तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले मैंने इस रूट को क्या करा, एक्सेस करा। किसके एक्सेस करा मैंने, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, रूट को एक्सेस करा। देन आई वांट टू क्रिएट एलिमेंट, कि हाँ मुझे एक H1 एलिमेंट क्रिएट करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1। अब मुझे इस H1 के अंदर क्या करना है, मुझे टेक्स्ट को डालना है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे असाइन करा कि टेक क्रिएट डॉट इनर HTML क्या होगा मेरा, दिस इज इम्पेरेटिव। ठीक है? अब मुझे क्लास देनी है, तो यहाँ पे मैं क्लास दूंगा टेक क्रिएट डॉट क्लास नेम इम्पेरेटिव। अब मुझे क्या करना है, मैंने जो भी ये क्रिएट करा है H1, और H1 के अंदर जो भी कंटेंट है और जो भी क्लास नेम है, मुझे क्या करना है, मुझे इस डॉम सॉरी इस रूट के अंदर मुझे उसको अपेंड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक डॉम डॉट अपेंड क्रिएट रूट।
आपने यहाँ पे क्या करा, आपने ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। वही क्या होता है यहाँ पे इम्पेरेटिव होता है। अगर मैं इसको आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, सो आई रिफ्रेश द पेज, गो टू द रूट। अब यहाँ पे आपका H1 टैग क्रिएट हो चुका है, दिस इज इम्पेरेटिव, और क्लास भी आपका यहाँ पे क्या हुआ, शो हो चुका है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव। तो आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मैं एक बार अगर आपको डेफिनेशन पढ़ाऊं तो आप इजीली और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। Declarative programming is when your code show what you want to happen. But imperative programming is your code so exactly, please focus this word, exactly how to do what you want to happen. Exactly आपको क्या करना है, क्या होना चाहिए, you want to explain each and everything. Okay, so एक क्वेश्चन होता है कि रिएक्ट होता है क्या, रिएक्ट इज डिक्लेरेटिव होता है या इम्पेरेटिव होता है। तो रिएक्ट एक क्या होता है, रिएक्ट इज डिक्लेरेटिव होता है, जिसमें आपको सिंपल, आप अगर आप वहाँ पी टेग लिखोगे, पी टेग में आपको वहाँ पे क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे लिखा पी टेग, तो पी टेग में क्या होगा, पैराग्राफ टैग आपको शो हो जाएगा। तो रिएक्ट में काफी सिंपल होता है चीजें, क्योंकि एक वो लाइब्रेरी होती है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, आपको वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ ही गए रिएक्ट का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर अगर आप को ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। तो डिक्लेरेटिव मतलब क्या है, द डेवलपर वर्क वेरी इजियर, बट इम्पेरेटिव में आपको ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू एक्सप्लेन इट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव। थैंक